भिक्षु भगवान बुद्ध के पास आए और पूछा, हे तथागत, हमारे प्रभु और स्वामी, महिलाओं के प्रति सन्यासियों का आचरण कैसा होना चाहिए जो संसार त्याग चुके हैं? भगवान बुद्ध ने कहा, स्त्रियों को देखने से बचो। यदि स्त्री को देखो तो ऐसा मानो जैसे तुमने उसे देखा ही नहीं, और उससे कोई बातचीत न करो। यदि बातचीत करनी ही पड़े तो शुद्ध मन से करो और अपने आप से कहो, मैं एक सन्यासी हूँ और इस पापपूर्ण संसार में ऐसे जीऊंगा जैसे कमल का पत्ता कीचड़ में रहकर भी शुद्ध और साफ रहता है। जो सन्यासी किसी स्त्री को स्त्री के रूप में देखता है या उसे छूता है, उसने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी और वह अब तथागत का शिष्य नहीं है। पुरुषों में वासना की शक्ति बड़ी प्रबल है और इसे डरने योग्य समझो। इसलिए उत्साही परिश्रम के धनुष और बुद्धि के तीखे तीरों से लड़ाई करो। सही विचारों के कवच से अपने सिर को ढक लो और 5 इच्छाओं के विरुद्ध दृढ़ निश्चय के साथ संघर्ष करो। वासना व्यक्ति के हृदय को धुंधला कर देती है। जब यह स्त्रियों की सुंदरता से भ्रमित हो जाती है और मन को भ्रमित कर देती है, इससे कहीं बेहतर है कि लाल लाल तपती हुई सलाखों से अपनी आंखें फोड़ ली जाएं, बजाय इसके कि तुम अपने भीतर कामुक विचारों को प्रोत्साहित करो या किसी स्त्री के रूप को वासनापूर्ण दृष्टि से देखो। इससे बेहतर है कि तुम किसी भयंकर बाघ के मुंह में गिर जाओ या किसी जल्लाद की तेज धार वाली तलवार के नीचे आ जाओ, बजाय इसके कि तुम किसी स्त्री के साथ रहकर अपने भीतर कामुक विचारों को उत्पन्न करो। एक सांसारिक स्त्री हमेशा अपने रूप और आकृति को दिखाने की उत्सुक रहती है, चाहे वह चल रही हो, खड़ी हो, बैठी हो या सो रही हो। यहाँ तक कि एक चित्र में भी वह अपनी सुंदरता के आकर्षण से लोगों को मोह लेना चाहती है और इस प्रकार उन्हें उनके दृढ़ संकल्प से वंचित कर देती है। तो फिर तुम स्वयं की रक्षा कैसे करोगे? उसके आंसुओं और मुस्कानों को शत्रु के समान देखो। उसके झुके हुए शरीर, लटकते हुए हाथ और बिखरे हुए बालों को ऐसा मानो जैसे यह पुरुषों के हृदय को फंसाने के जाल हैं। इसलिए मैं कहता हूँ, अपने हृदय को संयमित करो, उसे अनियंत्रित स्वतंत्रता न दो।